अच्छा जी, आजकल हम गोल्ड की मूव पे ही डिस्कशन कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कि गोल्ड के अंदर किस तरह आप लोगों ने एंट्रीज लेनी है। ये चेक करें ज़रा, मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ है। हमारे पास 2 से 3 ऑप्शंस थे ट्रेड लेने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मार्केट इस वक्त खड़ी हुई थी इस पॉइंट के ऊपर की जो ये तमाम लेवल्स आ रहे हैं, अगर आप लोग देख रहे हो ये तमाम इनमें लेवल्स की बात करूँ, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कैंडल हमें मिली थी जिसका वॉल्यूम भी नीचे अगर आप लोग देख लें तो बहुत कम वॉल्यूम है और बहुत कम वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग मिली थी जो कि मार्केट ऊपर गई थी। हम लोगों को किस चीज़ का वेट करना था कि हम लोगों ने बेसिकली 30 ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अब मैं चले जाता हूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर के 30 मिनट में चार्ट हमें क्या कह रहा है। 30 मिनट में चार्ट हमें ये कह रहा था कि जो ये वाली विक लगी हुई है, जो नीचे विक आई हुई थी, इसको मैं लाजमी इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए आऊँगा। और ये भी हो सकता है कि मैं इस जो कैंडल की विक लगी हुई यहाँ पे नीचे, मैं इसकी भी लिक्विडिटी लेने आऊँ। तो हम लोगों ने लिक्विडिटी बेस के ऊपर काम करना था। हमने क्या करना था कि छोटे टाइम फ्रेम में हम आगे हम लोगों ने क्या किया कि 2 तरह के बायर्स मार्केट में बैठे हुए थे। एक बायर वो बैठा था जिसने ये समझा कि भाई जो ये वाली बड़ी विक लगी हुई है, इसके नीचे जो है मैं यहाँ से जो है इसकी लिक्विडिटी सीप होगी तो मैं बाय पकड़ लूंगा। जबकि मार्केट का ट्रैप बड़े मजे का ट्रैप है आजकल गोल्ड का ट्रैप कैसे हो रहा है ये जरा चेक करें। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। आपने इस विक को ध्यान में रखना है और इस कैंडल को, ये जो ब्लू वाली कैंडल है जिसके ऊपर मेरा ये कर्सर है, आप लोगों ने इसको जरा माइंड में रखना है। मैं थोड़ा सा इससे जूम इन करता हूँ, आप लोगों को वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मार्केट कितनी तेज है कि मार्केट यहाँ पर आई, छोटी सी मार्केट ने नीचे विक लगाई, ये वाली जो विक है, और मार्केट ने इस कैंडल की जो विक थी इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करने की कोशिश की और बायर का माइंड ये बना दिया कि भाईजान यहाँ से मैं फट के ऊपर जाने लगी हूँ। बायर ने क्या किया, बायर ने 5 मिनट की कंफर्मेशन को इसको देखा, वॉल्यूम भी देखा, ठीक है यार वॉल्यूम ठीक है तो मैं यहाँ से बाई की एंट्री लेता हूँ। बायर ने बाई की एंट्रीज ली और खुला डुला करके बायर ने यहाँ पर नीचे आके इन्हीं विक्स के नीचे मार्केट ने स्टॉप लॉसेस लगा दिए और वो वेट करने के लिए बैठ के भाईजान, और कुछ के यहाँ पर थे इवन के कुछ के जो स्टॉप लॉसेस थे वो इस कैंडल के नीचे आके पड़े हुए थे, जो कि ये वाला हमारा लेवल बन रहा है। अब मार्केट ने किया क्या, देखो जब भी कोई कैंडल बाई की सूरत में बनेगी और छोटे वॉल्यूम के साथ हमें जो पिछली प्रीवियस कैंडल आई होगी, आप लोगों के चार्ट पे रेड कैंडल होगी, हमें उसकी कंप्लीट इनगल्फिंग चाहिए। नीचे जितनी बड़ी मर्जी बड़ी विक हो, ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, छोटी विक हो, जिस तरह की ये विक है चल जाएगी, इस तरह की विक होनी चाहिए। और इस कैंडल ने, ये देखें कि इस कैंडल की प्रीवियस कैंडल की इनगल्फिंग नहीं की। जब इसकी इनगल्फिंग नहीं हुई तो इसका यही मतलब है कि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग दोबारा से वेट करेंगे। दोबारा से वेट करने के बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ने ठीक आगे जो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे वो खाए और कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉसेस रख के बैठे हुए थे जिनके अभी तक स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए थे। इवन कि यहाँ पे भी इस कैंडल के भी नीचे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे। अब हुआ क्या, मार्केट दोबारा से धड़म करके नीचे आई। धड़म करके नीचे आने के बाद मार्केट ने जिस बंदे का यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था सारे स्टॉप लॉस हट किए, खाए। मार्केट ने एक और कैंडल दी बड़ी सी, ये जरा चेक कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम कंपेयर किया जाए ना, जो ये वाली कैंडल है और दूसरी कैंडल से काफी ज्यादा कम कंसीडर करूंगा जिस तरह पीछे वॉल्यूम्स आ रहे थे। अच्छा ये इसने इनगल्फिंग की, इसकी इनगल्फिंग करने के बाद नेक्स्ट कैंडल भी बड़ी अच्छी, इसने छोटे वॉल्यूम के साथ इनगल्फिंग की और अभी मार्केट की ये सूरत हाल चल रही है। आप बाय कहां से करेंगे, आप ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, अगर मैं मार्क कर दूं, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली मार्क किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूं। सिंपल आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आ जाना है और इस कैंडल को, जो प्रीवियस कैंडल है उसको आपने जरा मार्क कर लेना है। ये मैंने प्रीवियस कैंडल को मार्क कर लिया। अब जो ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, जो फर्स्ट और थर्ड के दरमियान में जो स्पेस खाली होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप, जहां से हम लोगों ने बाय करनी है। मार्केट इसको फिल करने के लिए दोबारा नीचे वापसी लाजमी आएगी और ये आप लोगों के सामने अभी लाइव मार्केट चल रही है और मार्केट इधर आ भी रही है। ये मुमकिन नहीं है कि ये पूरा फिल करके जाइए, हो सकता है यहाँ से भी मुड़ के ऊपर चली जाइए, ये भी हो सकता है कि आधे तक आए और आधे तक। हम लोगों ने इसकी एंट्री कैसे लेनी होती है, जैसे ही हमारा इस जो थर्ड कैंडल होती है उसकी जो विक के नीचे मार्केट आती है, हम पहली बाय की एंट्री यहाँ प्लान करते हैं, दूसरी यहाँ पे करते हैं, तीसरी यहाँ पे, और ये आप लोगों के सामने मार्केट ने छोटा सा फेयर वैल्यू गैप कवर किया है, टेस्ट किया है और मार्केट उसी तरह फिर के दोबारा से ऊपर की तरफ जाने की कोशिशों में लगी हुई है। तो ये बेसिकली 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। ऐसे मजीद कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप लोग नीचे वीआईपी कमेंट करें ताकि मैं आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड कर पाऊँ, जिसमें आपका डिपॉजिट अमाउंट रेडी होना चाहिए। डू प्राइम ने स्पॉन्सर किया है वीडियो। डू प्राइम के साथ हम काफी लॉन्ग टर्म चल रहे हैं पिछले 2 साल से। हमेशा उस ब्रोकर के साथ काम करना चाहिए जिसमें विड्रॉवल और डिपॉजिट दोनों ईजी हो और आपको एक अच्छी लेवरेज भी मिल रही हो और आप अच्छे तरीके से जो है ट्रेड्स कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बैन ना हो, या लेट्स सपोज अगर आपने $100 से $10,000 भी बना लिए तो उस ब्रोकर को कोई मसला ना हो, इशू ना हो। डू प्राइम इज वन ऑफ द बेस्ट नेम एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर इन द मार्केट। और आप लोग नीचे वीआईपी कमेंट करें ताकि मैं आपको डू प्राइम की तमाम इन्फॉर्मेशन इनबॉक्स कर सकूं और हम लोग मिलकर एक अच्छा काम चला सकें। और ऐसे मजीद कॉन्सेप्ट सीखने के लिए भाई को फॉलो और लाइक लाजमी कर लेना।